क्राइटेरिया का 25वां और 26वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखिया से। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? गार्गी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सही सुमेलित कौन है? पलिच्छदम। जैन संस्थानों की दान में दी गई भूमि। ब्राह्मदेय ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि। सालभोग विद्यालय रख रखाव के लिए भूमि। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? महामंगा ने। टोडरमल को किस नाम से जाना जाता था? मुशर्रिफ ए दीवान। भारतीय इतिहास में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 का उपयुक्त कथन किसने कहा था? सरदार पटेल ने। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान हुआ था। 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा? 31 दिसंबर 1929। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? पटना में। भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? बरहरवा लखनसेन गांव में। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष होता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उसका जो शपथ है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं क्षमता के आधार पर हटा सकता है? कौन हटा सकता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया? 29 जनवरी 1953 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से लिया गया है? कौन से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन बी 1 और 3। चलिए देखिए, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, संसदीय शासन एक एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? कौन नहीं रखी जाती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 में है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। भू सन्निहित की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? हॉल एवं डेन ने। कौन सा मृदा से संबंधित है? एड फिक। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समतापमंडल में। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? तो उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्म है?
अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सीलिंग साइक्रोमीटर, सापेक्ष आर्द्रता, स्पेक्ट्रोमीटर दूरी, पिक्नोमीटर ठोस की मात्रा और पेडोमीटर विकिरण ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या है वो घनत्व। विद्युत इंसुलेटर का गुण है बिजली का संचालन न करना। समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है, आभासी। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, आयोडीन। किसी तत्व के आयनन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, परमाणु के आकार पर। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 6। परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सबसे प्रथम किसने दर्शाया था, रदरफोर्ड ने। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किस एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है, गोल्जी उपकरण में। कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में द्वारा संश्लेषित की जाता है, कौन, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। किसने स्पष्ट किया था कोशिका विभाजित होती है, कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के से होता है, तो कौन, विर्चो। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम विटामिन शब्द प्रयोग फ्रांक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत एवं उसकी भूमिका की खोज किसने की थी, N.I. लुनिन द्वारा। कौन नवीकरणीय योग संसाधन नहीं है, थोरियम। एक एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के। किसका हृदय सिरा युक्त होता है, मत्स्य का। किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोपी। वाह करने का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है, उपास्थि का। MBT मसल को बोन से कौन जोड़ता है, तो टेंडन, और बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ता है। निम्न में से देशों में से किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे, मैक्सिको। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, होशंगाबाद में। शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है, कॉमेडी। हैमलेट शेक्सपियर की ही रचना है। बैगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। ट्राइफेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी गलत है। ट्राइफेड का गठन 1987 में हुआ था। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता का निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर मत का स्थापना किसने की, बाष्पबन्ना ने। विश्व बैंक के समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर अरेस्टिनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। शायदवाद और नेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, उनके दामाद जामिल। कुछ जैन संगीतियां हैं, देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में बल्लभी में क्षमा श्रवण के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सेट है, किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है,
उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। फ्यूज Pb+ शीशा और टीन का बना होता है। इसका निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विसरण उत्पन्न होता है? हवा का दबाव। हवा का दबाव। कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तन्यता, डक्टिलिटी। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय विलयन नहीं है। देखिए, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। 7 पर उदासीन, 7 से कम एसिड और 7 से अधिक बेस होता है। पीएच स्केल में 0 से 14 होता है। धोबन सोडा का सूत्र Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो सिरका। तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? कौन है? जल। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कॉलिन कायमा के कारण। एस्केलेन कायमा कारण कठोर होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रसंस्करण तंत्र का अंग नहीं है? वारी आंत। निम्नलिखित में किन पौधों का जड़, तना और पत्ती विभेदित नहीं किया जा सकता? कौन नहीं किया जा सकता? स्पाइरोगायरा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजन, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटापन होना, चिड़चिड़ा होना। निक्टेनोमाइड पेलाग्रा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का। संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध में स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर आता है? शून्यकाल। 12 से 1 के बीच में शून्यकाल। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें याद रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। दिए गए विकल्प में कौन सही है? इसमें से सभी सही है। सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। इनमें सभी कथन क्या है? सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी इसमें से कौन सही है? राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान का करेगा? बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप भारतीय संविधान किस सूची में है? ये गलत है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी उपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिला जाती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। यह किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 48 के काम में। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के काम में वर्णित है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू स्पोर्ट सुधार अधिनियम कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो याद रखिएगा, गोवा में। बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में। डुडुमा कहाँ है? उड़ीसा में। कलियूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। बात दिग्दर्शी का कार्य है वायु की दिशा को दर्शाना। भौगोलिक लक्षण यानी और भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार मिलान करना है। शहर के हिमनद के अपर्दनी लक्षण। यारडोंग वायु के अपर्दनी लक्षण।
बरखान वायु के निक्षेपण लक्षण, ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपण लक्षण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। क्या होती है? स्वच्छ आसमान। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? सिंधु। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह यस्क के खनन क्षेत्र के नहीं है? कौन नहीं है? मालज खंड। सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। लोथल भोगवा नदी किनारे, कालीबंगन घाघर नदी किनारे स्थित है। किस ब्राह्मण में गांधार पंचालादि के राजाओं के उल्लेख मिलता है? शतपथ में। देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? विजय सेन से। स्कंदगुप्त का उल्लेख भीतरी अभिलेख में मिलता है। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बुक्का प्रथम ने। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया था? 1679 में। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? बिहार एवं झारखंड से। मोहम्मद गजनबी को परास्त करते हुए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद, ये आगरा में स्थित है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मैरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक की रचना की। इसकी पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का क्रम को उनको सजाना है। देखिए बेदरा का युद्ध कब हुआ था? पहले देख लेते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 में। पहली बार 1498 में, तीसरी बार 1524 में आया था। बांडी बास का युद्ध 1760 कब होता है? 1760 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होती है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत प्रवेश करता है कब? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में भारत प्रवेश करता है। कब आता है? 1608 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। यानी आंसर कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? पंजाब में। स्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना था। इन्होंने 1794 में इसकी शुरुआत की थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक विभिन्नता के कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? नाभिकीय शक्ति। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन 1। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण पिथोड़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छोटे व्यापारियों के लिए उन्मुक्त आयकर योजना को समिति किसने की थी? चिलैया समिति ने। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? फिशर ने दिया था। कौन सा व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात थे? जमशेदजी रानी। दलखाई नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य? उड़ीसा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसे देख लेते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? बिंबिसार ने किसे मिलाकर अंगराज को मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। ब्रह्मदत्त किसको? ब्रह्मदत्त को। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगीर को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य विजीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुनी के उपनाम से जाना जाता था। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की।
शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पटना, वैशाली से कहाँ, कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो याद रखिएगा वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरह से ये दोनों सेट समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए। धन्यवाद।